अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आपको पाकिस्तान के एक बहुत ही खूबसूरत रोड ट्रिप पे लेके जा रही हूँ। लाहौर से शुरू होने वाला हमारा ये सफ़र बाटाकुंडी की खूबसूरत वादियों से होता हुआ बाबूसर टॉप और फिर गिलगित तक हमें ले जाएगा। अगर आप शुमाली इलाकों में सफ़र करने का ख्वाब देख रहे हैं तो मेरे साथ इस सफ़र पे एंड तक रहिएगा। ये अब रोड साफ आ गई। कितना पैच रफ था उस्मान? जब से शादी है तब से रफ पैच ही चल रहा है। ये हैवी कॉमेडी यार, बताओ ना। की थी। बालाकोट से कितना रफ पैच था? वेलकम टू बालाकोट। Sorry, I don't want to promote posts. हम सुबह फ़जर की नमाज़ अदा करके 5:30 बजे लाहौर से रवाना हुए और तकरीबन ज़ोहर के वक्त पारस के मकाम तक पहुँचे। यहाँ पर हमने नमाज अदा की, चाय पी और फिर आगे चले। कागान पहुँचकर मौसम में कुछ तब्दीली आई। यहाँ पे ये ग्लेशियर था जहाँ पे लोग अपने आप को महसूस कर रहे थे। यहाँ पर मैं यही पैगाम देना चाहूँगी कि कुदरत के हसीन नज़ारों का मज़ा ज़रूर उठाएं, मगर हमेशा ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा करें। आपकी छोटी सी एहतियात किसी बड़े हादसे से आपको बचा सकती है। सफ़र यादगार तभी बनता है जब खुशियों के साथ हिफाजती तदाबीर भी शामिल हों। कागान से नारान तक का सफ़र अपने आप में एक तजुर्बा है। नारान बाज़ार पहुँचते ही अंदाज़ा हो जाता है कि यह जगह सयाहों में कितनी मकबूल है। ऐसा लग रहा था जैसे आधा पाकिस्तान यहाँ पर ही आ गया हो। हर तरफ रश, गाड़ियों की कतारें। इस कदर हजूम की वजह से वहाँ पे रुकने का बिल्कुल भी जी नहीं चाहा और हम आगे आ गए। दरियाए कुनहार सिर्फ अपनी खूबसूरती ही नहीं बल्कि एडवेंचर के शौकीन अफराद के लिए भी ख़ास कशिश रखता है। अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो मुनासिब हिफाजती सामान के साथ और एक प्रोफेशनल गाइड के साथ आप यहाँ पे रिवर राफ्टिंग एक्सपीरियंस कर सकते हैं। आखिरकार हम बाटाकुंडी पहुँच गए। अगर नारान के मुकाबले में देखा जाए तो ये जगह कम रश वाली है, इसीलिए हमने पहले से ही तय कर रखा था कि हम यहाँ पे क़याम करेंगे। यहाँ पे भी काफ़ी जगहों पर तामीराती काम जारी है जिसकी वजह से आपको कुदरती हुस्न जो है वो थोड़ा सा मुतासर होता हुआ नज़र आता है, मगर फिर भी मजमूई तौर पर हमें बाटाकुंडी नारान के मुकाबले में ज़्यादा पुरसकून महसूस हुई। मौसम काफ़ी खुशगवार था और ठंडी ताज़ा हवा ने सफ़र की सारी थकन दूर कर दी थी। बाटाकुंडी पहुंचते ही हम शेख जी तिक्का पर रुके और असर की नमाज का वक्त था तो सबसे पहले यहाँ पे नमाज अदा की। पुरसुकून माहौल और पहाड़ों के दरमियान इबादत का एहसास, इसको लफ्ज़ों में बयान करना बहुत ही मुश्किल है। बहुत भूख लगी हुई है और यहाँ पे हम इंतज़ार कर रहे हैं कि हमारा खाना आए और हम इसको मज़े लेकर खाएं। हमने ऑर्डर किए थे फ़्राइज़, बटर चिकन हांडी। मोहम्मद ने चीज़ नान ऑर्डर किए थे और उसको चीज़ नान बहुत पसंद आए थे। डोंट रिकॉर्ड मी, इनका फोन पकड़ो। Kids getting their lifeline.
ये इसके बगैर सांस ज़रा मुश्किल हो रही थी आना बाटा कुंडी में। रात रुकने के लिए हमने वाइट हिल होटल में ही एक रूम बुक कर लिया और सारे इंतज़ामात मुकम्मल करने के बाद हमने सोचा कि बाटा कुंडी के बाज़ार जाया जाए और वहाँ से तंदूरी चाय ली जाए। ये क्या मटका चाय भी आप उसमें बनाते हो? स्टीम गर्म कर दें थोड़ा। अच्छा अच्छा। मुझे सांस अभी चढ़ रहा है, अभी खाना नहीं मेरे हल में हजम होता है। बड़ी मेहनत से बहुत ही लगन के साथ इस बच्चे ने तंदूरी चाय का कप तैयार किया। गुनान में पड़। हाँ। मटका चाय मलाई मार के। रात को तो हमें लगा वाह क्या पुरसुकून जगह मिली है, लेकिन जब सुबह उठकर पर्दा हटाया और खिड़की खोली तो मालूम हुआ सुकून का लेवल ही कुछ और है। बिल्कुल सामने कब्रिस्तान था। अल्लाह पाक इन सब की मग़फ़िरत फ़रमाए। रात को तो रूम टूर नहीं दे सके, मगर जाने से पहले आपको रूम दिखा दूँ। बहुत ही बेसिक सा था। 4-4,500 रुपये इसका रेंट था। हमें 2 मैट्रेसेस इन्होंने दे दिए थे। वॉशरूम के अंदर गर्म पानी था। हमारे रिक्वायरमेंट के लिए ये बिल्कुल सही था। नाश्ता करने के लिए हम रेस्टोरेंट के रूफ़टॉप पर आ गए हैं। चारों तरफ सरसब्ज़ पहाड़, ठंडी और ताज़ा हवा। ऐसा लग रहा था जैसे इससे बेहतर आगाज़ दिन का हो ही नहीं सकता था। इन हसीन नज़ारों के साथ ये सादा सा ऑमलेट और पराठा बहुत मज़ा दे रहा था। और ये रही मेरी चाय विद अ व्यू। सुबह 8:30 बजे का टाइम है और हम बाटा कुंडी से निकल रहे हैं और आगे गिलगित की तरफ जा रहे हैं। सच कहूँ तो मुझे लगा इस सफ़र का खूबसूरत हिस्सा यहाँ से शुरू हुआ है। लेफ्ट साइड पे देखो। क्या कर रहा है? इतनी ठंडे। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। सब बर्फ और मिट्टी से भरी हुई है।
सिर्फ पुरसकून सड़कें, ठंडी हवाएं, बुलंद पहाड़ और दरियाए कुन्हार के दिलकश नज़ारे हमारा इस्तकबाल कर रहे थे। हर मोड़ पर एक नया मंजर था जिसे देखकर जी चाहता था कि बस यहीं रुक जाएं और इस खूबसूरती को देर तक महसूस करें। रास्ते में हमें खाना बदोशों के खैमे भी नज़र आए। पहाड़ों के दरमियान इनकी सादा ज़िंदगी और कुदरत के साथ इनका गहरा ताल्लुक़ देखकर एक अलग ही एहसास होता है। जैसे जैसे हम बाटाकुंडी से आगे बढ़ रहे थे, हर गुज़रते किलोमीटर के साथ रास्ता मज़ीद खूबसूरत होता जा रहा था। जगह जगह बर्फ़ पिघलने से बनने वाले चश्मे और पानी की छोटी छोटी गुज़रगाहें सड़क को अबूर कर रही थीं। इन बर्फ़ानी पानियों को देखकर यही अंदाज़ा होता है कि आसपास की बुलंद चोटियों पर मौजूद ग्लेशियर आहिस्ता आहिस्ता पिघल रहे हैं और यही पानी आगे जाकर दरियाओं और झीलों का हिस्सा बनता है। ये है जलखर, एक इंतहाई खूबसूरत मकाम। अक्सर सयाह कुछ देर रुककर इन हसीन मनाज़िर से लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। ये जी कूलर चेक करें। रास्ते में हम लुलूसर झील से गुज़र रहे हैं। ये पाकिस्तान की खूबसूरत बुलंद और बाला झीलों में शुमार होती है। ये जी लुलूसर झील का पानी यहाँ से आ रहा है। लुलूसर झील तकरीबन 11,200 फुट की बुलंदी पर वाक़या है और इसी झील का पानी आगे जाकर दरियाए कुन्हार का हिस्सा बनता है। लुलूसर झील के बाद रास्ता मज़ीद बुलंदी की तरफ बढ़ने लगता है और हर मोड़ बाबूसर टॉप के करीब आता जाता है। आखिरकार हम बाबूसर टॉप पहुंच गए। ये 13,700 फुट की बुलंदी पर है। ठंडी हवा मज़ीद तेज़ हो गई है और चारों तरफ फैले हुए ये बुलंद पहाड़ इस सफ़र को नाकाबिले फ़रामोश बना रहे हैं। वाकई अल्लाह ताला ने पाकिस्तान को बेमिसाल कुदरती हुस्न से नवाजा है। बाबूसर टॉप से हम नीचे जा रहे हैं अब। ये लोग आगे डायरेक्ट लाइन में लगे हैं, हमारी गाड़ी पे आएंगे। ये पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन सड़कों में से एक ज़रूर है, लेकिन इसके साथ साथ ये काफ़ी चैलेंजिंग भी है। जगह जगह तेज़ मोड़, गहरी और ज़िगज़ैग ढलवाने हैं, इसलिए यहाँ एहतियात बरतना बहुत ज़रूरी है।
अगर आप इस रूट पर सफ़र कर रहे हैं तो हमेशा रफ्तार मुनासिब रखें, ओवरटेक करने से गुरेज करें और सिर्फ़ इसी सूरत में इस रास्ते पर ड्राइव करें जब आपको इन पहाड़ी इलाकों में गाड़ी चलाने का तजर्बा हो। याद रखें, मंजिल से ज़्यादा अहम महफूज तरीके से वहाँ पहुँचना है। एक छोटी सी गलती भी बड़े हादसे का सबब बन सकती है, इसलिए पूरी तवज्जो सड़क पर रखें और एहतियात और ज़िम्मेदारी के साथ ड्राइव करें। इस रास्ते पे एक चीज़ काफ़ी आम है, वो है गाड़ी की ब्रेकों का गर्म हो जाना। ढलवाने उतरते हुए बार बार ब्रेक इस्तेमाल करने से वो काफ़ी गर्म हो जाती है। इसी वजह से कई गाड़ियाँ रास्ते में रुकी हुई आपको नज़र आएंगी। कुछ लोग ब्रेक ठंडा करने की कोशिश में पानी भी इस्तेमाल करते हुए नज़र आए, लेकिन बेहतर यही है कि ऐसी सूरत हाल से बचने के लिए गाड़ी को मुनासिब रफ्तार पर रखें, इंजन ब्रेकिंग इस्तेमाल करें और अगर ज़रूरत हो तो महफूज जगह पर रुक कर ब्रेक्स को कुदरती तौर पर ठंडा होने दें। ये टायर्स चेक कर रहे हैं। आराम से ही आ रहे हैं। हाँ, आराम से ही आ रहे हैं, गियर भी दूसरा लगा हुआ है, आराम से जा रहे पहले हैं। पे चलाओ, पहले पे। बस ठीक है। मामा वो देखिए बोर्ड का साइड लगा हुआ है। ये हाँ देखो, रुक गया ना अभी, तो टायर ठंडे करने। उसकी बदबू आ रही थी, उसने कहा चल उधर साइड दे वो। मेरा गाना बॉल हो गया। सर्दियों में शदीद बर्फ़बारी की वजह से ये रास्ता कई माह के लिए बंद हो जाता है। इसीलिए इस रूट पर अमूमन सफ़र गर्मियों में ही किया जाता है। इसके बरक्स गिलगित जाने का दूसरा रास्ता यानी कराकोरम हाईवे साल के ज़्यादातर हिस्से में खुला रहता है। बेशाम और दासू वाला रास्ता निस्बतन लंबा है। इसकी अपनी खूबसूरती ज़रूर है, लेकिन बाबूसर रूट की तरह झीलें, सरसब्ज़ पहाड़, चश्मे, ये नज़ारे वहाँ पे कम देखने को मिलते हैं। रास्ते में हमें कई मकामी बच्चे भी नज़र आए। इनकी मासूम मुस्कुराहटें और हाथ हिलाकर हमें खुशामदीद कहना हमारे सफ़र के खूबसूरत लम्हात में से एक था। बाबू सर का ये मरहला तो मुकम्मल हो गया, मगर हमारा सफ़र अभी बाकी है। आइए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे ये सफ़र हमारे लिए क्या नई खूबसूरती लेकर आता है।
अब हम चिल्लास की तरफ रवां दवां है। बाबूसर के सरसब्ज पहाड़ आहिस्ता आहिस्ता पीछे रह गए हैं और अब इर्द गिर्द के मनाजर भी बदलने लगे हैं। सब्ज वादियों की जगह अब बुलंद, खुश्क और चट्टानी पहाड़ नज़र आ रहे हैं, लेकिन इनकी अपनी एक मुनफरिद खूबसूरती है। यही तो शुमाली इलाकों की ख़ास बात है कि चंद घंटों के सफ़र में कुदरत के कई मुख्तलिफ रंग देखने को मिलते हैं। गिलगित 125 किलोमीटर्स का टोटल अभी यार 120 था। बाबूसर रोड का सफ़र मुकम्मल करने के बाद अब हम दुनिया के मशहूर कराकोरम हाईवे पर आ चुके हैं। ये शहरा पाकिस्तान को चीन से मिलाती है और दुनिया की बुलंद तरीन बैनुल अक़वामी सड़कों में शुमार होती है। अब हमारा सफ़र इसी शहरा पर दरियाए सिंध के साथ साथ गिलगित की तरफ जारी है। अब हम कराकोरम हाईवे पे रायकोट की तरफ जा रहे हैं। एक तरफ बुलंद और बाला पहाड़ और दूसरी तरफ दरियाए सिंध का मंज़र इस सफ़र को और भी यादगार बना रहे हैं। ये कराकोरम हाईवे का हसास हिस्सा समझा जाता है। इस रास्ते पर बाज़ मकामात पर लैंडस्लाइडिंग और पहाड़ों से पत्थर गिरने का ख़तरा रहता है। अगर आप इस रूट पर सफ़र कर रहे हैं तो अपनी रफ़्तार मुनासिब रखें। पहाड़ के बिल्कुल साथ गैर ज़रूरी तौर पर ना रुकें और जहां लैंडस्लाइडिंग के वार्निंग बोर्ड हों वहां पे ख़ास एहतियात करें। अब हम रायकोट के इलाके में दाखिल हो चुके हैं। ये मकाम ख़ास तौर पर इसलिए मशहूर है क्योंकि यहाँ से दुनिया की खूबसूरत तरीन जगह यानी कि फेरी मेडोज़ के लिए रास्ता शुरू होता है। नांगा पर्वत की सैर के लिए ज़्यादातर आने वाले सयाह यहीं से अपना आगे का सफ़र शुरू करते हैं। रायकोट ब्रिज अबूर करने के बाद हमारा सफ़र एक बार फिर कराकोरम हाईवे पर जारी था। हर मोड़ पर कुदरत की खूबसूरती एक नए अंदाज से हमारा इस्तकबाल कर रही थी। इस वक्त हम एक अहम जंक्शन से गुज़र रहे हैं। यहाँ पर एक रास्ता अस्तोर की तरफ जाता है जबकि हमने अपना सफ़र कराकोरम हाईवे पे गिलगित की तरफ जारी रखा। अब हम आहिस्ता आहिस्ता गिलगित के करीब पहुँच रहे हैं। लंबा सफ़र ज़रूर था मगर हर 1 किलोमीटर हमें अपनी मंजिल के करीब ले जा रहा था। रास्ते में NHA का टोल प्लाज़ा भी आया। इसको क्रॉस करने के बाद दोबारा से हम कराकोरम हाईवे पर हैं। अब हम जगलोट की तरफ बढ़ रहे थे। ये शुमाली पाकिस्तान का एक अहम जंक्शन है। यहाँ से एक रास्ता स्कर्दू की तरफ निकलता है जबकि हमने गिलगित की तरफ अपना सफ़र जारी रखा। मंजिल अब ज़्यादा दूर नहीं थी और सफ़र की थकन के बावजूद
गिलगित पहुंचने का जोश अभी भी बरकरार था। अब हम जगलोट के इलाके में पहुंच चुके हैं। यहाँ आकर एक चीज़ जो फ़ौरन नज़र आती है वो हैं बड़ी तादाद में माल ब्रादर ट्रक, क्योंकि कराकोरम हाईवे पाकिस्तान और चीन के दरमियान तजारत का एक अहम रास्ता है, इसलिए इस इलाके में हेवी ट्रैफिक एक आम बात है। कराकोरम हाईवे पे बनी हुई ये सुरंगें ना सिर्फ सफ़र को आसान बनाती हैं बल्कि इस रूट की खूबसूरती में भी इजाफ़ा करती हैं। जहाँ सड़क बनाना बहुत मुश्किल हो या लैंडस्लाइडिंग का ख़तरा हो, वहाँ पे टनल बना दिए जाते हैं ताकि एक महफूज और बेहतर रास्ता फ़राहम कर सकें। रास्ता भर कराकोरम हाईवे पर बुलंद पहाड़ और दरियाए सिंध हमारे साथ साथ चलते रहे। अल्हम्दुलिल्लाह मंजिल अब बहुत ही करीब है। दिल बस यही चाह रहा है कि जल्द अज जल्द गिलगित का बोर्ड हमें नज़र आ जाए। अल्हम्दुलिल्लाह आखिरकार हम गिलगित पहुंच गए। अब हम सीधा अपनी खाला के घर जा रहे हैं। इतने लंबे सफ़र के बाद अपने प्यारों से मिलने की खुशी ही और होती है। यहाँ पहुँचकर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे हमारे सफ़र का पहला मरहला मुकम्मल हो गया हो। गिलगित सिर्फ़ एक मंजिल नहीं बल्कि शुमाली पाकिस्तान के खूबसूरत सफ़र का नुक्ता आगाज़ है। ऐसा जाना मुझे ताकि जगह याद रहे। यहाँ पे सीधा यहाँ से सीधी ड्राइव करके बाकी उस तरफ जीजी का घर है। जी उस तरफ। हम पहले भी 2 से 3 बार गिलगित आ चुके हैं, तो कुछ अंदाज़ा हमें था कि खाला का घर किधर है, और अपने अंदाज़े को और पुरानी मेमोरी को रिकॉल करते हुए ही हम आगे बढ़ रहे थे। गिलगित हमारे सफ़र का पहला स्टॉप है। अभी नलतर, स्कर्दू, अस्तोर और ख़ूबसूरत जन्नत नज़ीर जैसी मिनी मर्की वादी की सैर बाकी है। तो अगर आप शुमाली पाकिस्तान की इन दिलकश वादियों को हमारे साथ एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें और इस सीरीज़ की अगली वीडियोस देखना मत भूलें। यकीनन आपको अगली वीडियोस एक से बढ़कर एक लगेंगी। राइट साइड पे जीजी का घर है। राइट वो सामने। सामने ये शेयान चलाता है। ओ ये आंटी ने नया बनाया है, वाह।
आंटी हम आए तो बारिश हो गई है। इतने लंबे सफ़र की थकन के बाद आपको घर की कंफर्ट मिले और ये बेहतरीन सा खाना मिले तो इंसान बेइख्तियार अल्लाह का शुक्र अदा करता है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला की तमाम नेमतों पर शुक्र अदा करना चाहिए। अल्लाह पाक हमें हमेशा ऐसी नेमतों की, ऐसे मोहब्बत करने वालों की कदर करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह पाक इनके रिज़्क़ में बेहिसाब बरकत अता फ़रमाए। इनके घर को हमेशा खुशियों से आबाद रखे और इनकी इस बेहतरीन मेहमान नवाज़ी का इनको अजर अता फ़रमाए। आमीन। इंशाअल्लाह अगली वीडियो में हम गिलगित से नलतर की हसीन वादी की सैर को निकलेंगे। अब हम चलते हैं अपने कमरे की तरफ और वहाँ आराम करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। अपना ख़याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।